स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सना अमजद और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे भारतीय क्रिकेट बोर्ड की। बीसीसीआई ने 2017 में इंग्लैंड में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट करने की धमकी दे दी है। आईसीसी के हालिया इजलास में खेल के आलमी गवर्निंग बॉडी की जानिब से भारत से T20 और टेस्ट फॉर्मेट की नई लीग शुरू होने पर मशवरा नहीं किया गया और इस हवाले से बनाई गई कमेटी में भी इसे शामिल नहीं किया गया है। आईसीसी की 10 फरवरी को होने वाली बोर्ड मीटिंग में बिग 3 में भारतीय इजादारी को ख़त्म करने के लिए बड़ी पेशरफ्त का इम्कान है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी अहमियत कम होते देखकर बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बायकॉट की धमकी दे दी है। क्रिकेट माहिरीन के मुताबिक पिछले 25 साल में पहली बार भारत आईसीसी इजलास में खामोश तमाशाई के तौर पर शरीक हुआ है। और अब बात करते हैं कुछ पीएसएल के हवाले से। नाकिस कारकर्दगी और गैर मियारी कप्तानी के बायस कौमी क्रिकेट इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है और मुल्क में कप्तानों का बहरान इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन में 5 में से 3 फ्रेंचाइज के कप्तान गैर मुल्की हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा एडिशन 9 फरवरी से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू हो रहा है। लीग के पहले सीजन में तमाम टीमों की क़यादत पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास थी, ताहम इस साल 5 में से 3 टीमों की क़यादत गैर मुल्की खिलाड़ी कर रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी टीम में साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी और मोहम्मद हफीज़ शामिल हैं, लेकिन इनकी क़यादत वेस्ट इंडीज़ के डैरन समी करेंगे, जिन्होंने अपनी कौमी टीम को 2012 और 2016 में T20 वर्ल्ड कप जितवाने में अहम किरदार अदा किया। पेशावर ज़ल्मी की क़यादत करने की पेशकश शाहिद अफरीदी ने खुद उन्हें की और कप्तान मिसबाहुल हक की क़यादत में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले सीज़न की ट्रॉफ़ी अपने नाम की थी और इस साल भी वही दफाई चैंपियन की क़यादत कर रहे हैं। लीग की सबसे महंगी टीम कराची किंग्स की कप्तानी का मामला पहले सीज़न में इस वक्त कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर गया था, जब इंग्लिश ऑलराउंडर रवि बोपारा और शुएब मलिक के दरमियान तकरार हुई और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए। इस मरतबा जो है टीम की क़यादत श्रीलंका के साबिक कप्तान कुमार संगाकारा कर रहे हैं। 39 साला कुमार संगाकारा 2015 में हर तरह की इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और पिछले सीज़न की रन अप टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी इस बार भी कौमी T20 कप्तान सरफराज अहमद ही कर रहे हैं। वो वनडे टीम के नायब कप्तान भी हैं और 29 साला सरफराज अहमद के पास PSL के कम उम्र तरीन कप्तान होने का एजाज़ भी है। अगर हम बात करें पिछली सीरीज़ में तो लाहौर कलंदर के कप्तान जो थे वो अज़हर अली थे, ताहम इस सीज़न में न्यूजीलैंड के जो है ब्रैंडन मैकुलम टीम की क़यादत कर रहे हैं। 35 साला मैकुलम की क़यादत में न्यूजीलैंड ने पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, जहां उन्हें ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई थी। मैकुलम T20 क्रिकेट में ज़्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। और अब बात करते हैं साबिक कप्तान बरतानवी साबिक कप्तान पीटरसन ने रवां साल इंडियन प्रीमियर लीग ना खेलने का ऐलान कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में 36 साला पीटरसन का कहना था कि रवां सीज़न पहले ही उनकी बेतहाशा मसरूफियात हैं, जिसके बायस वो अप्रैल और मई में इंडियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए वक्त नहीं निकाल सकेंगे। पीटरसन इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन की तैयारी में मसरूफ़ हैं, जहां वो कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से एक्शन में नजर आएंगे। बरतानवी बल्लेबाज IPL 2016 में राइजिंग पुणे स्टार के लिए 4 मैचेस में महज उन्होंने 73 रन बनाने के बाद जख्मी होने की वजह से वो इवेंट से बाहर हो गए थे। और इसके साथ अब बात करेंगे टेस्ट कप्तान मिसबाहुल हक की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट कप्तान मिसबाहुल हक को रिटायरमेंट के हवाले से फैसला करने के लिए मज़ीद वक्त देने का इशारा दे दिया है। के मुताबिक 42 साला मिसबाहुल हक ने रिटायरमेंट के हवाले से फैसला करने के लिए बोर्ड से 1 महीने का वक्त तलब किया है, जिस पर बोर्ड की जानिब से उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। ताहम पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड टेस्ट कप्तान जो है मिसबाहुल हक को मज़ीद वक्त देने के लिए तैयार है। ज़राए के मुताबिक मिसबाहुल हक के टेस्ट जो क्रिकेट खेलना जारी रखने के फैसला जो है वो उनका अपना होगा और उन्होंने जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ खेलने का उनको मौका जो है दिया जाएगा। ताहम बोर्ड की एक अहम शख्सियत के मुताबिक टेस्ट कप्तान से उनके रिटायरमेंट के फैसले के हवाले से डेडलाइन मांगी जाएगी। इस बात का भी कवी इम्कान मौजूद है कि वेस्ट इंडीज़ के 3 टेस्ट मैचों के बाद उन्हें बाइज्जत तरीके से रिटायर जो है कर दिया जाएगा। और हेड कोच मिकी ऑर्थर ने भी जो है
जो हेड कोच जो मिकी ऑथर है, उन्होंने पीसीबी से मिसबाहुल हक को रिटायर जो है ना करने का मशवरा दिया है। ताहम चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने जो है रिटायरमेंट लेने के ख्वाह हैं। ताहम विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद को तीनों फॉर्मेट का जो है कप्तान मुकर्रर कर दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का कहना है कि हीरोज़ को बाइज्जत तरीके से रुखसत करना चाहिए, जबकि मिसबाहुल हक की क़यादत में कौमी टीम नंबर 1 बनी, लिहाजा उनकी खिदमात पर किसी को कोई एतराज़ नहीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का कहना था कि टीम का पोस्टमार्टम करने का कहा जा रहा है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में वो खला पुल करने की सलाहियत नहीं है, इसीलिए टीम के मसाइल हल करने पर तवज्जो दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में दरपेश आने वाली मुश्किलात पर काबू पाना होगा। शकील खान और बाबर आजम ने वहां बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाली गलतियों को सुधारेंगे और शिकस्त से घबराने से मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे। गैर मुल्की दौरे पर टीम की सिलेक्शन के लिए कोच और कप्तान बेहतर फैसला कर सकते हैं, इसलिए उनकी राय को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूं। मैं जब कप्तान था तो अपनी मर्ज़ी की टीम खिलाता था। साबिक कप्तान ने कहा कि स्ट्राइक रेट हमारी कमज़ोरी है। फर्स्ट क्लास में प्लेयर के स्कोर के साथ साथ स्ट्राइक रेट पर भी नज़र रखी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि रीजनल कोचेज़ के साथ इस मामलात पर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने बता दिया है कि सिर्फ रन्स नहीं बल्कि प्लेयर का जो स्ट्राइक रेट है उसे भी देखें, उस पर भी नज़र रखें। इसके साथ मुल्क में मुख्तलिफ पिचेस बनाने की भी ज़रूरत है। साबिक क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक पिचेस के लिए विकेट बनाने की जिम्मेदारी देनी होगी। साबिक क्रिकेटर्स की तजवीज़ लेना एक अच्छा इकदाम होगा। हम सब यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत के लिए मौजूद हैं। टीम के हारने पर सबको ही तकलीफ़ होती है, एक साथ बैठ कर मसाइल को देखना होगा और हमारा हदफ जो है वो इस वक्त वर्ल्ड कप 2019 है। चीफ सेलेक्टर ने कहा कि सलमान बट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी कारकर्दगी पर तवील अरसे से नज़र रखे हुए हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी वापसी से कबल प्लेयर्स को एक फर्स्ट क्लास सीज़न खेलना चाहिए। इस पॉलिसी पर अमल हम करेंगे। इससे से कबल जो है सैयद अजमल को एक्शन में दुरुस्तगी के बाद टीम में लाने की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की गई, जिसके फौरी नताइज बरामद ना हुए और वो टीम से बाहर हो गए और स्पिनर को नए एक्शन के साथ साथ 1-2 सीरीज खेलनी चाहिए। जी नाजरीन, ये थी अब तक की स्पोर्ट्स अपडेट। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए urdupoint.com।